Hello, my dear students. Have a nice day for you. In our previous video, we already finished question number 1, question number 2, question number 3. I mean that question number A, take the correct option, we already finished. Question number B, fill in the blanks, and also question number C, define the following. And number D also, differentiate between the following. यहाँ तक हम पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर ई में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम विद ए सूटेबल डायग्राम। इसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, बताना है, समझाना है और उसका एक डायग्राम भी बनाना है। सेकंड, गिव फ्यू टिप्स फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए हमें कुछ अच्छे टिप्स बतानी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के फंक्शन, स्टोमक किस तरह से काम करता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विद सूटेबल डायग्राम। जो टीथ हैं उनके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और उन टाइप्स के डायग्राम भी बनाने हैं। हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योर टीथ, और अपनी दांतों की टेक केयर कैसे करेंगे। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमारे सामने हैं जिनके आंसर हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स कम विद मी एंड स्टार्ट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5। स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम विद ए सूटेबल डायग्राम। इसका हम कंप्लीट आंसर करेंगे, फिर इसका हम डायग्राम भी प्रिपेयर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट ईजिली, इट कॉल्ड डाइजेशन। सबसे पहले इसने डाइजेशन को समझा है कि एक्चुअली में डाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, कौन सी प्रोसेस, ब्रेकिंग डाउन करने की प्रोसेस, किसको, फूड को ब्रेकिंग डाउन, तोड़ने की जो प्रोसेस है इनटू ए सिंपलर फॉर्म्स। मतलब फूड जो होता है, हमारा जो खाना होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो फॉर्म होती है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो फॉर्म सिंपल फॉर्म होती है उससे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी को, और उस फॉर्म्स को या उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा इसने, देखो कि जो ग्रुप्स, आई मीन दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात करें कि इस पूरी प्रोसेस में डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर जो जो ऑर्गन्स काम आते हैं उन ऑर्गन्स को मिला करके सारे ऑर्गन्स एक साथ में वर्क करते हैं, टुगेदरली वर्क करते हैं, लिखा है टुगेदर टू डाइजेस्ट। ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ में मिल करके काम करते हैं डाइजेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इस पूरे सिस्टम को क्या नाम दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी देख लेते हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, कि सबसे पहले खाना माउथ के अंदर जाएगा, फिर फूड पाइप में, फिर स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हमने कंप्लीट पूरा डिस्क्राइब किया था हमारे चैप्टर में कि सबसे पहले खाना जैसे ही हमारे माउथ में जाएगा तो माउथ के अंदर अवेलेबल जो हमारे टीथ हैं, 4 काइंड ऑफ टीथ जिसकी हम बात करते हैं, वो टीथ क्या करेंगे, उस खाने को सिंपलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमारे जो माउथ के अंदर अवेलेबल जो स्लाइवा है, लार्ज जिसको हम कहते हैं, वो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। फिर खाना कहाँ आएगा, फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप से कहाँ, स्टोमक में आएगा, स्टोमक के अंदर वहाँ पर उसके साथ में कौन सा, डाइजेशन जूस, उसके साथ में डाइजेस्ट जो जूस है वो उसको मिलेगा और उसके साथ में खाना और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लीवर और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करने के साथ साथ में उसका एब्जॉर्ब करना, खाने के अंदर जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने की जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को जो जो ऑर्गन्स मिल करके करते हैं उन सभी ऑर्गन्स को एक साथ मिला करके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन तो हमने कर दिया और साथ में क्या लिखा, विद इस सूटेबल डायग्राम। इसका हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है। सो लेट्स कम विद मी एंड आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लेते हैं तो आपको इस पेज के नेक्स्ट पेज में, मैं आप पेज फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, इस पेज के नेक्स्ट में इस तरफ आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पेस्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और उस डायग्राम को आपको अपने वाइट पेपर पर प्रिपेयर करना है। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स वाइट पेपर बनाया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है, जिसके अंदर हमने फूड पाइप को मेंशन किया, लीवर को मेंशन किया, स्टोमक को मेंशन किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। इस तरह से ये पूरा डायग्राम हमने बनाया।
हमारी जो बुक है उसके अंदर भी डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का बना हुआ है। ये डायग्राम पेज नंबर 6 पर ऊपर की तरफ हमारी बुक में बना हुआ है। अब आप चाहे इसे बुक से बनाएं या फिर जो मैंने डायग्राम दिखाया है आप उससे बनाएं, दोनों सेम है। आई थिंक जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है उसमें क्लियर है, आप उससे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गिव फ्यू टिप्स फॉर डाइजेशन को कंप्लीट अच्छे से करने के लिए कुछ टिप्स बताने के लिए इसने कहा, जिसके अंदर सबसे पहले क्या किया, डाइजेशन ऑफ द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, कि खाने का अच्छा पाचन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सम टिप्स आर हियर, और कुछ टिप्स इसमें यहाँ इसने नीचे दी। जैसे इसने क्या कहा, वी कैन हेल्प आवर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड बेटर बाय, अब इसने कहा हमारी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं हम डाइजेस्ट करने में, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कैसे करते हैं उसके लिए हम हमारी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, बाय कुछ टिप्स दे करके। देखो, ईटिंग आवर मील एट फिक्स्ड टाइम, कि खाना हमें समय पर खाना चाहिए, हमारा टाइम खाने का जो होता है वो फिक्स होना चाहिए। च्यूइंग आवर फूड, फर्स्ट हो गया ना, ईटिंग आवर मील एट फिक्स टाइम, की खाना हमें हमारे फिक्स टाइम पर खाना चाहिए। नंबर 2, च्यूइंग आवर फूड, कि जो हमारा खाना जो हम चबाते हैं उसकी बात करते हैं। च्यूइंग आवर फूड वेल, कि खाने को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। बिफोर स्वेलोइंग, मतलब निगलने से पहले, खाना हमारे माउथ से जब हमारी फूड पाइप में पहुंचता है उससे पहले, मतलब खाने को निगलने से पहले हमें अच्छे से चबाना चाहिए। लिमिटिंग फूड दैट आर हाई इन फैट, और जो खाने के अंदर फैट ज़्यादा हो, वसा ज़्यादा हो, उस खाने को हमें कम खाना चाहिए या उसको लिमिट में खाना चाहिए। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें पानी जो है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, मतलब अच्छी क्वांटिटी के अंदर हमें पानी पीना चाहिए। अवॉइडिंग आवर ईटिंग, और बहुत ज़्यादा खाने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं ना इधर से पूरा पेट भर करके एक तरह से हमें खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, और खाने के बाद में या खाना खाने के जस्ट पहले हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलरली मतलब एट द मॉर्निंग टाइम, एट द इवनिंग टाइम हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम डाइजेस्ट अच्छे से कर सकें खाने को। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का काम क्या है, किस तरह के फंक्शंस वो कंप्लीट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, चोन द फूड इनटू इवन स्मॉलर पीसेज, जो खाना पहले से माउथ के अंदर ही ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब उसको एकदम चूर्ण के अंदर बिल्कुल बारीक कन्वर्ट करने का काम कौन होता है, जो स्टोमक की जो मसल्स होती है ना वो करती है, बिल्कुल स्मॉल पीसेज के अंदर। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक, और डाइजेस्टिव जो जूस हमारी स्टोमक में होता है वो उस खाने में मिलता है और क्या करता है, हेल्प द ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। मीन्स खाने को पहले ही हम माउथ के अंदर बहुत सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ स्टोमक में पहुँचता है तो स्टोमक की जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है वो उसको और भी बारीक चूर्ण के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, और डाइजेस्टिव जूस मिल करके क्या करता है, स्टोमक को हेल्प करता है उस खाने को और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा स्टोमक का फंक्शन होता है। स्टोमक हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विथ सूटेबल डायग्राम, अलग अलग डायग्राम से हमें इनको टीथ को एक्सप्लेन करना है। वी हैव 4 काइंड ऑफ टीथ, हमारे पास में कितने 4 दांत होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं। ओके, वैसे 32 होते हैं ना टोटल, यहाँ डिफरेंट टाइप 4 टाइप ऑफ टीथ है। फर्स्ट ऑफ इंसिजर्स, सेकेंड नंबर कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब इन चारों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ्रंट जो टीथ हैं उनकी बात करते हैं। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ, हमारे जबड़े की बात करें ना, 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ और कॉल्ड इंसाइजर्स, इसको इंसाइजर्स से बोल सकते हैं। इंसाइजर्स, वी यूज़ देम टू बाइट आवर फूड, जो हमारे खाने को काटने में या एक तरह से मान सकते हैं तोड़ने में काम में आते हैं, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में काम में आते हैं। देयर आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ ऑन बोथ साइड्स, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंसाइजर्स, वी यूज देम टू टीयर फूड,
These are called canines. We have 4 canines in each jaw. These are sharp and pointed. ये sharp नुकीले होते हैं. Teeth on the both side of incisors. incisors के दोनों तरफ होते हैं. We use them to tear food. और इनका काम खाने को चीरने का होता है. These are called canines. इनको हम canines कहते हैं. We have 4 canines in each jaw. और हमारे जबड़े में कितने 4 टाइप ऑफ canines होते हैं, 4. नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर देखो, हमने कौन सा इंसाइजर्स कंप्लीट किया, फिर कैनाइंस को कंप्लीट किया. अब हमारा मोलर और प्रीमोलर है जिसे भी हम कंप्लीट कर रहे हैं. द टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, मतलब मुंह के पीछे की तरफ की अगर बात करते हैं, स्पेशली देखो ये प्रीमोलर और मोलर जो है ना, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जबड़ा, या और भी हमारी जो लोकल जो स्थानीय जो भाषा होती है उसके अंदर इसको हम जबड़ा बोल सकते हैं. बैक ऑफ द माउथ आर वाइड एंड फ्लैट, जो चौड़े होते हैं, और फ्लैट का मतलब एक तरह से समतल भी होते हैं, फ्लैट एंड वाइड. दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर, इनको हम प्रीमोलर कहते हैं. एंड मोलर्स, इनको प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं, इनको हम जबड़ा बोल सकते हैं. प्रीमोलर्स कट एंड ग्राइंड फूड, प्रीमोलर्स का काम क्या होता है, खाने को और ज़्यादा बारीक टुकड़ों में ग्राइंड करना. मोलर्स क्रश, और मोलर्स क्या करता है, बिल्कुल उस खाने को क्या कर सकता है, एक तरह से कुचल देता है, या बिल्कुल और भी ज़्यादा उसको बिल्कुल बारीक पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है. वी हैव 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जा. हमारे पास ये प्रीमोलर्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 4 और 6 होती है. मोलर्स की क्वांटिटी कहाँ, जा में, इन ईच जा, हर एक जबड़े में. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया. लेकिन हमारी जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के अंदर रखा था विद द सूटेबल डायग्राम, हमें इसका डायग्राम भी बनाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होने के बाद में आपको इस जो क्वेश्चन है इसके नीचे वाले पेज के अंदर वाइट पेपर पेस्ट करना है और डायग्राम भी बनाना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. डियर स्टूडेंट, जैसे ही आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है उसके नीचे आपको वाइट पेपर पेस्ट करना है और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ लिख करके इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन चारों का अच्छे से डायग्राम बनाना है. मैंने यहाँ वीडियो को कुछ देर के लिए आपके सामने स्टेबल पॉज की पोजीशन में रखा है ताकि आप इस डायग्राम को अच्छे से रख सकें. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इस डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. इसमें 4 टाइप्स ऑफ जो टीथ हैं उनको क्लियर मेंशन किया है. आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम छोटे थे, आप उनको अच्छे से नहीं बना पाते, इसीलिए मैंने इसको अलग से आपके सामने रखा है. डियर स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रिपेयर करने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योर टीथ, कि हमें हमारे दांतों की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, कैसे हम हमारे दांतों की केयरिंग कर सकते हैं. तो इसके अंदर कुछ टिप्स भी दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं जिनको डिफाइन भी कर लेते हैं. टू टेक केयर ऑफ द टीथ वन मस्ट, कि हमें हमारे दांतों की केयर करना बहुत ही ज़रूरी है. ये एक तरह से मान सकते हैं इट इज़ कंपल्सरी, हमें करनी भी चाहिए. ईट ए हेल्दी डाइट, और किस तरीके से हम कर सकते हैं उसमें कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं कि हमें हेल्दी डाइट, स्वस्थ, ये एक तरह से मान सकते हैं हमारी बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करने वाले खाना हमें खाना चाहिए. जैसे इसमें क्या होना चाहिए, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उसमें होने चाहिए. मतलब हेल्दी फूड हमें खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हर एवरी पार्ट्स की बात करता हूँ मैं, टीथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी के हर पार्ट को फ़ायदा होगा. फिर इधर रखा है इसमें वॉश द माउथ आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद में हमें मुंह को धोना चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स या खाने के जो टुकड़े हमारे माउथ में रह जाते हैं उनको अच्छे से हम क्लीन कर सकें. अवॉइड हैविंग टू मैनी शुगरी फूड फॉर और सॉफ्ट ड्रिंक्स. क्या कहा इसमें कि हमें मीठे खाने को, SUGAR शुगर बोलते हैं ना, तो ये शुगरी वर्ड उससे मिला है कि हमें मीठे खाने को अवॉइड करना चाहिए और साथ में ही सॉफ्ट ड्रिंक को, मतलब कम मीठा खाना चाहिए और सॉफ्ट ड्रिंक हमें कम से कम पीनी चाहिए. क्योंकि आपको जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर किया था और आपको भी समझाया भी था कि चॉकलेट्स खाने से या फिर मीठी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से क्या होते हैं, जम्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत जल्दी ख़राब होते हैं. नेक्स्ट इसलिए अब ब्रश, हमें दांतों के लिए ब्रश की बात की जाए, ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए. कब, वंस इन मॉर्निंग, एक तो सुबह मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग उठे तब, और फिर नेक्स्ट टू क्या देश ने एट बेड टाइम से, जब आप सोएं उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए,
ब्रश करना चाहिए। एट द लास्ट इसने दिया सी ए डेंटिस्ट रेगुलरली, और अपने दांतों के जो डॉक्टर हैं उनको रेगुलरली चेकअप भी करवाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टिप्स दे रखे थे जिनकी वजह से हम दांतों की अच्छे से केयर कर सकते हैं। इस तरह से ही हमारे 5 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार फिर स्लो मोशन के अंदर वीडियो ले जाता हूँ ताकि आप इन आंसर को अच्छे से क्लियर सकें और अपनी हैंड राइटिंग, अपनी सॉफ्ट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के अंदर आप इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में भी कर सकें। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम विथ इट्स सूटेबल डायग्राम। ये आंसर आपके सामने है, इसको अच्छे से आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करके इसको लर्न भी करना है, और साथ में ही इसका एक डायग्राम था डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे भी आप प्रिपेयर करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को प्रिपेयर करने के साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन भी आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपके फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा काम में आने वाला है। ये हमारे सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें फूड पाइप, लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये हमने जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में था, गिव फ्यू टिप्स फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए हमें कुछ टिप्स मेंशन करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 टिप्स मेंशन करनी है। आप अपनी लर्निंग के लिए 5 टिप्स लर्न कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा था, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ सूटेबल डायग्राम। तो हमें यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को डिफाइन करना था। इस पेज के अंदर यहाँ पर इंसाइजर और कैनाइन्स को डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट जो पेज है उसके अंदर हमने प्रीमोलर्स और मोलर्स को डिफाइन कर रखा है। पहले आप यहाँ पर इंसाइजर और कैनाइन्स को अच्छे से चेक कर लीजिए और फिर हम चलते हैं हमारे मोलर्स और प्रीमोलर्स की तरफ। यहाँ सबसे पहले प्रीमोलर्स और मोलर्स को डिफाइन किया, जो रिमेनिंग जो आंसर था ना उसे हमने कंप्लीट किया। और साथ में ही इस आंसर के साथ में ही हमारी जैसी बात हुई थी कि इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो टीथ हैं, 4 टाइप ऑफ जो टीथ हैं उनके डायग्राम को भी मेंशन करना है। तो वो डायग्राम मैं एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारा डायग्राम था जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को मेंशन किया था। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को मेंशन करने के बाद के अंदर हम चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 में, हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योर टीथ। टीथ की केयरिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी टीथ की हम केयर कैसे कर सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को कंप्लीट किया। इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके नए न्यू चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर कंप्लीट करना है और साथ में ही लर्न भी करना है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।